आपका अपना चैनल न्यूज़ टीएनएन लेकर आया है आज की प्रमुख सुर्खियां। भाजपा संसदीय बोर्ड से हटाए गए नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान। भाजपा ने अपने संसदीय बोर्ड में बड़ा बदलाव करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इससे बाहर कर दिया है। इसके अलावा कुछ और नामों को इससे हटाया गया है। ज्ञानव्यापी केस के मामले में गोपनीयता को लेकर 18 अगस्त से सुनवाई होनी है और इससे पहले ही अब इस केस में हिंदू पक्ष के पैरोकार सोहन लाल आर्या को मैसेज के जरिए धमकी दी गई है। दरअसल पाकिस्तान के एक नंबर से मैसेज कर केस से हटने का फरमान सुनाया गया है और ऐसा न करने पर सोहन लाल आर्या को सरतन से जुदा करने की धमकी दी गई है। रोहिंग्या मामले में गृह मंत्रालय ने मीडिया रिपोर्ट के बाद ट्वीट कर साफ किया है कि सरकार ने दिल्ली के बखरवाला ईवीएस फ्लैट में रोहिंग्याओं को शिफ्ट करने का आदेश नहीं दिया है। आपको बता दें कि आप सरकार ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि रोहिंग्याओं को केंद्र सरकार फ्लैट दे रही है। बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूटने और महागठबंधन आरजेडी जेडीयू बनने के बाद एक और सियासी विवाद ने सिर उठा लिया है। बीजेपी का दावा है कि पीएफआई पर नरमी की वजह से जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूट गया। साथ ही 500 से ज्यादा स्कूलों में मजहबी शिक्षा दिए जाने के चलते जेडीयू बीजेपी सरकार में दरार पड़ गई। बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के खिलाफ किडनैपिंग के एक मामले में अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, मगर नीतीश कुमार ने कहा है कि उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी हबीबुल्लाह इस्लाम उर्फ सैफुल्लाह, सबाउद्दीन और मोहम्मद नदीम को बुधवार से 12 दिनों तक यूपी एटीएस की कस्टडी में लिया गया है। यूपी एटीएस इस दौरान उनसे पूछताछ में कश्मीर समेत कई राज्यों का कनेक्शन तलाशेगी। 12 अगस्त को एटीएस ने सहारनपुर से आतंकी नदीम को गिरफ्तार किया था। कश्मीर के बाद जम्मू में हत्या से फैली सनसनी। जम्मू में एक ही परिवार के 6 सदस्य अपने घर में संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत पाए गए। उनकी लाशें भी पहचानने योग्य नहीं रह गई थी। उनके कागज देखकर पुलिस ने मरने वालों का पता लगाया। कश्मीर के बाद जम्मू में इन मौतों से सनसनी फैल गई है। भारत और अमेरिका की चिंताओं के बीच चीन का स्पाई जहाज कहा जा रहा है युआन वांग 5 श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर मंगलवार सुबह पहुंच गया था। यह जहाज 16 से 22 अगस्त तक श्रीलंका के बंदरगाह पर रहेगा। भारत की चिंता जाहिर करने के बाद पहले श्रीलंका ने चीनी जहाज को आने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन बाद में शनिवार को अचानक श्रीलंका की ओर से जहाज के आने की अनुमति दे दी गई। चीन के आगे झुका श्रीलंका। फीफा ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण एआईएफएफ यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बैन कर दिया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है। मंगलवार को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में सुनवाई की मांग की थी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने इस पर अपना पहला बयान दिया है कि फीफा से बातचीत चल रही है। बॉयकॉट ट्रेंड पर गुस्से में फटे अर्जुन कपूर बोले, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब लोगों को सबक सिखाना होगा। उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को एकजुट होने की अपील भी की है ताकि वो इस बॉयकॉट ट्रेंड के खिलाफ खड़े हो सके और लोगों को सबक सिखा सके। देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीएनएन।